प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना 14वां पाठ क्रिसमस इसका पठन और व्याख्या करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, क्रिसमस है जीसस के, हम कहेंगे, या ईसा मसीह के जन्म की खुशियों के रूप में मनाया जाता है। तो हम इस पाठ का पठन और व्याख्या करते हैं। सबकी बुक खुल जानी चाहिए। पाठ है 14वां क्रिसमस। 25 दिसंबर का दिन पूरे विश्व में बड़ा दिन या क्रिसमस के नाम से मनाया जाता है। यह ईसाई धर्म को मानने वालों का सबसे बड़ा त्यौहार है। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले इस दिन ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशियों के रूप में मनाया जाता है और वे ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। प्रवर्तक मतलब आरंभ करने वाले। प्रवर्तक का क्या अर्थ होता है? आरंभ करने वाले। जिस प्रकार हम कहेंगे सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी थे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे, ठीक इसी तरह हम कहेंगे ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह थे। ईसा मसीह का जन्म फिलिस्तीन के बैकलेहम नाम स्थान पर हुआ था। तो बैकलेहम जगह का नाम है और देश का नाम है फिलिस्तीन। और उस समय वहाँ पर यहूदी लोग रहा करते थे। एक पश्चिमी एशिया में एक धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन यह देश रोम साम्राज्य के अधीन था। इस देश पर किसका साम्राज्य चलता था या किसके अधीन था? हम कह सकते हैं रोम। और वहाँ पे जनगणना का एक बार आदेश हुआ था और उस समय का नियम था या उस समय की प्रथा थी कि लोगों को अपने जन्म स्थान पर आना पड़ता था ताकि सही जनगणना की जा सके। तो एक गरीब यहूदी बढ़ई जिसका नाम जोसेफ था, अपनी पत्नी मरियम के साथ बैतलहम आया। तो जो जोसेफ थे उन्हें भी इस नियम का पालन करना था, उन्हें भी अपने जन्म स्थान बैतलहम आना पड़ा। तो वहाँ पे बैतलहम में सभी जो जगह थे वह रहने का उनको कोई ठिकाना न मिला। कारण क्या थी? उन्हें किसी भी सराय में रात गुजारने की जगह नहीं मिली। वे एक अस्बल में ठहर गए और वहीं रात को मेरी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम जीसस रखा गया, जो आगे चलकर ईसा मसीह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस बालक का नाम जीसस था। तो जब जोसेफ अपने पत्नी मरियम के साथ बैतलहम आया तो वहाँ उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिली। कारण क्या था कि सभी जो सराय थे वो भरे हुए थे और सर्दियों का दिसंबर का महीना था। तो उन्होंने एक अस्तबल वो स्थान होता है जहाँ घोड़ों को रखा जाता है, तो उन्होंने एक अस्तबल में शरण ली और वहीं रात को उन्हें मरियम ने एक बालक को जन्म दिया और उसका नाम जीसस रखा गया। इसे ईसा मसीह के नाम से भी वे विख्यात हुए। तो ईसा मसीह ने लोगों को कहा कि ईश्वर की आराधना करो, सभी मनुष्यों से प्यार करो, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। उन्होंने लोगों को प्रेम और क्षमा का पाठ पढ़ाया। तो हम कहेंगे ईसा मसीह ने लोगों को जो संदेश दिए थे वे कौन से थे? कि सभी मनुष्यों को आपस में प्रेम रखना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए और लोगों को दूसरों के साथ भी वैसा ही संबंध करना चाहिए, शायद ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि वे सोचते हैं कि लोग उनके साथ व्यवहार करें। तो ये बहुत अच्छा तरीका बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने साथ, आपके साथ लोग अच्छा व्यवहार करें, तो आपका भी फर्ज है कि आप भी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। और प्रेम और क्षमा जो है, हमें अगर गलती पे किसी को माफ़ कर भी देना चाहिए। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना भी एक बड़प्पन होता है। ये भी सिखाया। 25 दिसंबर की सुबह लोग नए कपड़े से सज धज कर गिरजाघर जाते हैं। वे
ईसा के उपदेशों को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो 25 दिसंबर के सुबह ही लोग चर्चों में पहुंच जाते हैं, नए कपड़े पहने होते हैं। वे ईसा मसीह के जो उपदेश हैं, जो उनकी शिक्षा थी, उनको याद रखते हैं। चर्च में प्रार्थनाएं होती हैं, क्रिसमस प्रेयर्स आपने सुना होगा, और ईसा के जन्म की जो बधाइयाँ हैं लोग एक दूसरे को देते हैं। इस क्रिसमस खुशियों का त्यौहार है। महीनों पहले से सारी दुनिया में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन किया जाता है, घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से क्रिसमस केक बनाया जाता है, जिसे पूरा परिवार अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर खाता है। पार्टियों का सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। तो उसमें बताया गया है कि जो है इस त्यौहार की जो तैयारियां हैं महीनों पहले शुरू कर दी जाती हैं। लोग अपने घरों में तरह तरह के पकवान बनाते हैं और क्रिसमस केक काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसे लोग बनाते हैं और अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और मित्रों के साथ मिलकर खाते हैं। और पार्टियों का सिलसिला जो मतलब ये पार्टी एक के बाद दूसरी पार्टी, अगर आपके मित्र ने आपको घर पे बुलाया है तो आप भी अपने मित्र को बुलाएंगे और ये सिलसिला बहुत लंबा चलता जाता है। कई दिन पहले से गाने वाली मंडलियाँ घर जा कर क्रिसमस कैरोल गाती हैं। तो 25 दिसंबर से पहले ही गायन मंडलियाँ होती हैं जो कि ईसा मसीह से संबंधित, उनके जन्म से संबंधित जो गीत होते हैं वे गाते हैं और लोगों के घर में ये मंडलियाँ जाती हैं। लोग भी इन गायन मंडलियों का बहुत स्वागत करते हैं। उनका स्वागत खाने पीने की वस्तुओं से किया जाता है, लोग उन्हें दान भी देते हैं। क्रिसमस पर गिरजाघरों को खूब सजाया जाता है। ईसा मसीह के जीवन की झांकियाँ दिखाई जाती हैं। 24 तारीख की रात को 12 बजे गिरजाघरों में घंटों की मधुर ध्वनि के साथ विशेष प्रार्थनाएं होती हैं। क्रिसमस के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप विश्व के लोगों को शांति और प्रेम का संदेश देते हैं तथा अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो गिरजाघर जो हैं उनको खूब सजाया जाता है। वहाँ पे झांकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। झांकियाँ किससे संबंधित होती हैं? ईसा मसीह के जन्म से लेकर उनके जीवन पर जितनी भी जो घटनाएं हैं उनकी झांकियाँ सजाई जाती हैं। और 24 तारीख की 12 बजे गिरजाघरों में घंटों की जो मधुर की ध्वनि सुनाई देती है। लोग प्रार्थना करते हैं क्योंकि माना जाता है कि 24 तारीख की रात जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो इस कारण से ये 12 बजे विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं। और ईसाइयों के जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं वो विश्व में लोगों को शांति और प्रेम का संदेश देते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्रिसमस में बाज़ारों में खूब रौनक होती है। तो जैसे बाज़ार भी इस पर्व में बहुत सजाए जाते हैं और लोगों की जो भीड़ होती है दुकानों पे दिखाई देती है। लोग बधाई कार्डों तथा उपहारों से सजी दुकानों पर भारी भीड़ दिखाई देती है। लोग नए नए कपड़े और उपहार खरीदते हैं। सभी अपने मित्रों तथा संबंधियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं और उपहार देते हैं। जगह जगह क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं। घरों में लोग छोटी छोटी घंटियां और सितारों से क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। तो क्रिसमस ट्री सजाने का एक रिवाज है। लोग क्या करते हैं, क्रिसमस ट्री पर छोटी छोटी घंटियां और सितारे लगाते हैं, उस पर उपहार बांधे जाते हैं और बधाई कार्ड ग्रीटिंग कार्ड को कहा जाता है, बधाई कार्ड, और उपहार एक दूसरे को उपहार देने का चलन है। तो इसलिए बाज़ारों में बहुत चहल पहल रहती है, बहुत भीड़ रहती है। लोग अपनी उपहारों के, नए कपड़े की खरीदारी के लिए और क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए जो वस्तुएं खरीदने निकल पड़ते हैं।
क्रिसमस के साथ सेंटा क्लॉज का नाम विशेष रूप से जुड़ा है। माना जाता है कि इस दिन लाल कपड़ों में सजे सफ़ेद दाढ़ी वाले सेंटा क्लॉज सब बच्चों के लिए उपहार लाते हैं। बच्चे बड़ी बेफिक्री से उनकी प्रतीक्षा करते हैं। 24 तारीख की रात को वे अपने अपने मोज़े बाहर टांग देते हैं। रात को उनके माता पिता उसमें उपहार रख देते हैं। सुबह बच्चे समझते हैं कि रात को सेंटा क्लॉज आकर उन्हें उपहार दे गया है। वे बड़े खुश होते हैं। तो सेंटा क्लॉज जो है उनका इस त्यौहार पे बच्चे बड़ा इंतज़ार करते हैं। कहा जाता है कि वे बच्चों के लिए उपहार लाते हैं और बच्चे भी 24 तारीख की रात को अपने अपने मोज़े बाहर टांग देते हैं। उन्हें लगता है कि सेंटा क्लॉज आएंगे और उन्हें उपहार देंगे। असल में कौन उपहार उन्हें दे जाता है? उनके माता पिता उपहार दे जाते हैं। तो बच्चे बड़े खुश होते हैं उपहार पाकर। बच्चे जवान बूढ़े सभी बड़े प्यार और श्रद्धा से क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस शांति और प्रेम का संदेश लेकर आता है। यह त्यौहार पूरी दुनिया को ईसा के उपदेशों की याद दिलाता है और उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ क्रिसमस। और तो क्रिसमस हम कह सकते हैं कि ईसा मसीह के जन्म की खुशियाँ मनाने पर आधारित है। और जैसा कि सभी धर्म हमें शिक्षा देते हैं कि हमें लोगों के साथ प्रेम से शांति से जीवन जीना चाहिए, किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए। और ईसा मसीह के ये जो उपदेश हैं, उनकी जो शिक्षा है, उनके जो बताए मार्ग पर हमें चलने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें तो इस त्यौहार के साथ ईसा के संदेशों को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो आज हम करेंगे बच्चों इनके शब्दार्थ। तो शब्दार्थ जो हैं मैं लिखता हूँ, आप भी नोटबुक में इसे लिखेंगे। शब्दार्थ पहला है हमारा प्रवर्तक। प्रवर्तक का अर्थ है आरंभ करने वाला। आरंभ करने वाला। दूसरा हमारा जो है शब्दार्थ का जो दूसरा है वो है साम्राज्य। साम्राज्य का अर्थ है वह राज्य जिसके अधीन बहुत से देश हो। तो जैसे हम कहेंगे आज़ादी से पहले हम ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। अधीन मतलब आश्रित या परवश। अधीन का अर्थ होता है परवश, दूसरे के वश में। परवश या फिर हम आश्रित भी कह सकते हैं। आश्रित। यहूदी पश्चिम एशिया की एक जाति। पश्चिमी एशिया की एक जाति की एक
जाति, जनगणना, जनगणना का अर्थ होता है देश में रहने वालों की गिनती, देश में रहने वालों की गिनती। छठा है आदेश, आदेश का अर्थ है आज्ञा। तो जैसे पाठ के अनुसार हम कह सकते हैं कि लोगों को आदेश दिया गया था कि वे अपने जन्म स्थान में ही रहें ताकि जनगणना जो है की जा सके। अगला हमारा 7वां जो शब्द है वो है प्रथा। प्रथा का है रिवाज। प्रथा रिवाज, किसी कार्य के करने का तरीका, ढंग। प्रथा या रिवाज हम कह सकते हैं जैसे कि क्रिसमस में क्रिसमस ट्री सजाने की प्रथा है, रिवाज है। तो रिवाज या है प्रथा कहेंगे। अगला है, मैं मिटा के लिखता हूँ, अस्तबल। 8वां जो हमारा शब्द है वो है अस्तबल। आठवां है अस्तबल। वह स्थान जहां घोड़े रखे जाते हैं, अस्पताल, वह स्थान जहां घोड़े रखे जाते हैं, जहां घोड़े रखे जाते हैं। तो ईसा मसीह का जन्म अस्तबल में ही हुआ था, क्योंकि सराय में उन्हें जगह नहीं मिली थी, तो वे अस्तबल में ही उनके पिता जोसेफ ने रात में ठहरने का प्रबंध किया था। आराधना इसे हम कह सकते हैं आम भाषा में पूजा। तो हर धर्म में अपनी तरह से आराधना करने का नियम होता है। 10वां है हमारा उपदेश। उपदेश का अर्थ होता है सीख या शिक्षा, शिक्षा या सीख। तो हर धर्म जो है लोगों को प्यार से रहने का उपदेश देता है, कह सकते हैं सीख देता है या शिक्षा देता है। क्रिसमस कैरोल, क्रिसमस कैरोल इसका अर्थ है ईसा के जीवन से संबंधित गीत। ईसा के जीवन से संबंधित गीत। और हमारा अंतिम जो है वो है मंडलियां। और पाठ में दिया गायन मंडलियां। तो गायन मंडलियां क्या होती है? लोगों का वो समूह जो गीत गाते हैं। तो मंडलियां मतलब समूह, लोगों के समूह को मंडली कहा है। और गायन मंडली लोगों का वह समूह जो क्रिसमस कैरोल गाते हुए लोगों के घर घर तक जाते हैं। तो ये था हमारे शब्दार्थ। बच्चों, इस पाठ में कोई भी मुहावरा नहीं आया है, तो आज आपका गृह कार्य है पाठ का पठन और एक पेज सुलेख लेखन, शब्दार्थ को लिखकर याद करना।
आज के लिए बस इतना ही।